थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि नतीजों का दौर है, कई सारे मैनेजमेंट आ रहे हैं, तो ज़रा इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि दूसरी तिमाही में जेएसडब्ल्यू एनर्जी की आय में प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा भी 10% से घटा है। मार्जिन पर भी प्रेशर रहा है। इस बार के नतीजों, ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ शरद महेंद्र साहब जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे और तमाम बातें तो हमने रखी। अगर Q3 की हम बात करें तो अब जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर है वो किस तरह से होगा, ये सबसे पहले जानना है ना। किस तरह से मर्चेंट स्पेंडिंग जो है वो आप तीसरी तिमाही में देख रहे हैं, अगर हम एक नजरिया लेना चाहें? जी, जो हमारा आप एबिटा रेवेन्यू की बात करें, हमको इसमें ये देखना है कि ये जो एनर्जी बिजनेस है, मोस्टली ये रेगुलेटेड बिजनेस है। इसमें हाइड्रो एसेट जो हमारा है, जो कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो एसेट है, इसमें एक एज पर द रेगुलेशन 12 साल के बाद डेप्रिसिएशन रेट्स का चेंज होता है। और अब ये 13th ईयर है उस प्रोजेक्ट का। तो 5.2% से डेप्रिसिएशन रेट घट के 1.3 हो गया है, जिसका इम्पैक्ट रिवेन्यू पे भी है और एबिटा पे भी है। और ये एक वन टाइम फिनोमिना है इस साल का। तो इसलिए आगे आने वाले साल में इसका इम्पैक्ट कोई नहीं रहेगा। ये ट्रू अप की वजह से इसने इम्पैक्ट किया है रिवेन्यू और एबिटा को। अगर हम इसको नॉर्मलाइज करें और उसके बाद में अगर हम कंपेयर करें, तो देर इज अ डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू और एबिटा में भी। बट यस, बिकॉज ये एक वन टाइम फिनोमिना है जिसकी वजह से ये हुआ है। मर्चेंट का अगर बात करें, मर्चेंट की डिमांड अच्छी रही है। 27% का ग्रोथ है Q2 में। बट टैरिफ्स पे प्रेशर रहा है, जो कि लास्ट ईयर हमने देखा था ₹5.90 का टैरिफ था, वो इस साल मर्चेंट का एवरेज टैरिफ ₹4.50 है, जो कि करीब करीब 30% का डिक्लाइन है। आने वाले समय में हम और इसका एक रीजन ये भी था कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रो लास्ट ईयर, हमको अगर हम रिकॉल करें कि बिकॉज ऑफ पुअर हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो जनरेशन अच्छा नहीं था कंट्री में, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग मानसून हाइड्रो पावर की कम थी। और अब पिछले एक साल में जो रिन्यूएबल एनर्जी के भी जो एसेट्स कमीशन हुए हैं, 18 गीगावाट से ज्यादा लास्ट ईयर कमीशन हुआ है, वो भी पूरी तरह से अवेलेबल था इस साल में। तो उसकी वजह से अवेलेबिलिटी अच्छी थी मॉनसून्स में, जिसकी वजह से टैरिफ पे प्रेशर आया था, क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी। बट ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, क्योंकि मॉनसून्स भी हमने देखा, एक्सटेंडेड मॉनसून्स अक्रॉस जिस तरह से अच्छा रहा है। और आने वाले समय में हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ जो साल का होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, गवर्नमेंट स्पेंड, सब में तेजी आती है। ठीक है, एक चीज़ बताइए सर, अगर हम नेट डेब्ट टू एबिटा की बात करें तो डेट रिडक्शन को लेकर क्या लक्ष्य हैं आने वाले वक्त में? आप ये देखें कि हम इस समय ग्रोथ फेज में हैं। अगर हम आपको पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स और जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमारा प्रोग्रेस में है, और जो हमने लेटर ऑफ अवार्ड जीते हैं, जिसमें से कि करीब करीब 2/3 लेटर ऑफ अवार्ड्स का पीपीए भी साइन हो चुका है। तो टोटल लॉक्ड इन कैपेसिटी हमारी इस समय 19.2 गीगावाट है। तो हम एक ग्रोथ फेज में हैं। और नेट डेट टू एबिटा, नेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस जो 2.2 है, हमने मार्केट को भी गाइडेंस दिया है कि हम ये 4% के अंदर रखेंगे। तो उस रेशियो पे हम कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में हमारी डेट जरूर से इंक्रीज होगी, बिकॉज हमें लार्ज न्यू कैपेसिटी एडिशंस करने हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, बट जो हमारा नेट डेट टू एबिटा जो 2.2 है, वो 4 के अंदर ही रहेगा, जो हमने गाइडेंस दिया हुआ है। शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए शरद जी, और आपको, आपकी टीम को और आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ज़रा जीएसडब्ल्यू